Good morning students. Chapter 1 that is Review of Python Basics. इस वाले चैप्टर में हमने जो क्लास 11th में टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं टॉपिक्स का एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है और जो हमने इस चैप्टर में हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उन टॉपिक्स में ये कुछ टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर के बाकी के प्रीवियस टॉपिक्स में हमने कोर डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा टाइप पाइथन के व्हाट आर द कोर डेटा टाइप्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम पढ़ा था। आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो आता है ऑपरेटर्स इन पाइथन। व्हाट आर द ऑपरेटर्स दैट आर इन पाइथन। सेकंड इज टाइप कास्टिंग, व्हाट इज टाइप कास्टिंग। थर्ड इज प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होगी, ठीक है। इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड लास्ट इज मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। तो इन वन बाय वन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेटर्स इन पाइथन। दिस आर द टॉपिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट ऑपरेट अपॉन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल्स जो कि ऑपरेट होते हैं ऑपरेंड्स पर। ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए प्लस बी है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ए होगा दिस एक्ट एज ऑपरेंड एंड दिस बी इज ऑल्सो एक्ट एज ऑपरेंड। सो ए एंड बी एक्ट एज ऑपरेंड एंड दिस प्लस इज द ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट ऑपरेट अपॉन ऑपरेंड्स टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन, और एक एक्सप्रेशन वो बनाते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ए प्लस बी। ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। ऑपरेटर्स की कुछ कैटेगराइजेशन करी है। फर्स्ट कैटेगराइजेशन आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन। आपको ये सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लर्न होने चाहिए कि कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जनरली एक्सपोनेंट, मॉड्यूलस और ये फ्लोर डिवीजन में थोड़ा ये होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं या नहीं, ये तो सभी को पता होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो एक्सपोनेंट, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन ये तीनों भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक्सपोनेंट का साइन है तो दिस इज मीन्स फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन 2 और आपके पास ये साइन बना हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है 2 raised to the power 3। तो आंसर इज, ठीक है। ऐसे ही मॉड्यूलस में हमारा रिमाइंडर आता है और फ्लोर डिवीजन को हम इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटीजर डिवीजन जो आएगा, इंटीजर वैल्यू को वो काउंट कर देता है फ्लोर डिवीजन में। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है असाइनमेंट, add and assign, subtract and assign, multiply and assign, divide and assign, modulus and assign, floor division and assign। ठीक है स्टूडेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा हर में होगा, बाकी सबके साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर कंबाइन किया हुआ है। तो यू मस्ट, आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनकी हमेशा जो वैल्यू रिजल्ट आता है वो या तो ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा। ट्रू या फॉल्स में इनका आंसर आता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में होंगे आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स टू। So these are the some examples of relational operators, or we can say that these are the examples of comparison operators। आपको ये लर्न होने चाहिए। greater than, less than, greater than, equals, ये सभी relational operators में आते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स आते हैं, नॉट, एंड और ऑर। ये तीनों ऑपरेटर्स आपको लर्न होने चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 आते हैं हमारे पास, नॉट, एंड ऑर। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेटर्स है पाइथन में। फर्स्ट ऑपरेटर आता है अरिथमेटिक, सेकंड असाइनमेंट, देन रिलेशनल एंड देन फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट इज नाउ
टाइप कास्टिंग. व्हाट इज टाइप कास्टिंग? तो टाइप कास्टिंग में क्या है, वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन पाइथन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. ठीक है, हम अपने डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं. डेटा टाइप एक वेरिएबल का हम चेंज कर सकते हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में. सच डेटा टाइप कन्वर्जन कैन हैपन इन टू वेज. इस तरह के डेटा टाइप कन्वर्जन दो तरीके से हो सकते हैं. पहला आता है एक्सप्लिसिटली. एक्सप्लिसिटली में क्या है, व्हेन द प्रोग्रामर स्पेसिफाइज फॉर द इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट ए डेटा टाइप इनटू अनदर टाइप. जब प्रोग्रामर ही आप एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, then it is known as explicitly, and other is implicitly. Implicitly means when the interpreter understands such a need by itself. अगर इंटरप्रेटर खुद से ही एक डेटा टाइप को डिफरेंट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, then it is known as implicitly डेटा टाइप कन्वर्जन. अगर प्रोग्रामर अपने आप कर रहा है डेटा टाइप कन्वर्जन को, then it is known as explicitly. अगर इंटरप्रेटर खुद से कर रहा है, then it is known as implicitly. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम. दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन. तो क्या है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन? इस स्लाइड में हमने इसमें एग्जांपल दिया है. ठीक है, तो इसमें देखिए, ऑटोमेटिक इंटरनल कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप लोअर टू हायर टाइप. ठीक है, अगर एक डेटा कन्वर्जन को लो डेटा टाइप को हाई में कन्वर्ट कर दे, देन इट इज नोन एज ऑटोमेटिक इंटरनल कन्वर्जन. टाइप पाइथन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. इसको हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक्सप्रेशन है आपके पास x डिवाइड बाई y और p रेज टू द पावर a. फॉलोइंग कॉन्वर्जन्स आर अप्लाइड. इफ ईदर आर्गुमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक भी आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन अदर इज कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स. तो वो इंटरप्रेटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूसरे को भी कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स में. इफ ईदर आर्गुमेंट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, द अदर इज कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग पॉइंट. अगर एक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का है और दूसरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो वो इंटीजर को भी फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देगा. नो कन्वर्जन इन बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स. अगर दोनों ही इंटीजर्स हैं तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा. नेक्स्ट पर चलते हैं. दिस इज प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. आपके पास एक्सप्रेशंस में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो उनकी प्रेसिडेंस क्या होगी? आप किस अरिथमेटिक ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करोगे और किसको बाद में, तो वो डिसाइड करेंगे हम इस टेबल से. ठीक है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला जो प्रायोरिटी मिलती है वो पैरेंथेसिस को मिलती है. नेक्स्ट प्रायोरिटी जो मिलती है फिर एक्सपोनेंशिएशन को, आफ्टर दैट नेगेशन, देन दिस डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस. इन चारों की प्रायोरिटी एक ही है. ठीक है, इंटीजर, डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस. ठीक है, लास्ट जो प्रायोरिटी आती है वो आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किसकी कम. सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की होती है, आफ्टर दैट एक्सपोनेंशिएशन, देन नेगेशन, देन दीज डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस, आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स. कुछ सॉल्यूशंस हैं इसके. इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. जो अभी हमने टेबल पढ़ी थी उसी के बेस पर कुछ आपके एक्सप्रेशंस हैं जिनको इन्होंने सॉल्व कर दिखाया है. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है 12 + 3 × 4 - 6/2. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इनटू की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो हमने इस वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले इवेल्युएट किया. तो 12 + 12 - 6/2. अब देखिए यहाँ पे 6 और 2 है, दोनों ही इंटीजर हैं. जब इंटीजर में हम डिवाइड का ऑपरेटर लगाते हैं तो वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट को रिजल्ट में देता है, वो हमेशा फ्लोट वैल्यू को रिजल्ट में देता है. तो ठीक है, आपको ये अगर दोनों ही इंटीजर हैं तो आपको 3.0 आएगा यहाँ पर, और ये और 24 और 21.0. दिस इज द आंसर.
नेक्स्ट जो आता है वो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है जिसमें कि इन्होंने ये दिया है। तो देखिए पहले सबसे पहले जो ब्रैकेट्स की वैल्यूज है हमने इनको इवेल्युएट किया। यहाँ पे हमने 5 लिखा एंड यहाँ पर हमने 6 और 4 10, 10 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने हमारे पास जो इनटू है और ये डिवाइड है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो हम जो इवेल्युएट स्टार्ट करेंगे वो लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट करेंगे तो मतलब 5 इंटू 5 25। तो सबसे पहले इनटू ऑपरेटर को हमने ऑपरेट किया और उसके बाद फिर हम इस वाले ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस वाले ऑपरेटर को ऑपरेट किया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 और 5 11। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट जो है ये वाला है 12 प्लस 3। यहाँ पर सबसे पहले पैरेंथेसिस में जो है उसको हम इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें हम इवेल्युएट करेंगे इधर से लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से इवेल्युएट करेंगे तो 12 इंटू 36 और मॉड्यूलस सॉरी इंटीजर डिवीजन 2 से हमने किया तो हमारे पास 18 आ गया और 18 प्लस 6 24। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास 12 मॉड्यूलस 3 एक्सपोनेंशियल 4 डिवाइड, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे पहले जो हमने पावर जो सबसे पहले प्रायोरिटी है वो इसको मिलेगी। तो 3 × 81 यहाँ पर यह है 81। ठीक है, अब 81 में जब आपने 12 मॉड्यूलस 81 लिखा है तो आपके पास आउटपुट आएगा 12। आफ्टर दैट इंटीजर डिवीजन करोगे जब आप तो आपके पास 2 आ जाएगा और 2 प्लस 6 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं और इन एक्सप्रेशंस को आप जब भी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनकी प्रायोरिटी पता होगी। तो यू मस्ट डन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आगे आता है हमारे पास इवेल्युएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। अभी तक हमने जो इवेल्युएट करे थे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करे थे। अब लॉजिकल एक्सप्रेशंस को अगर हमें इवेल्युएट करना है तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या है, द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़े थे, ये तीनों ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी नॉट को मिलती है, उसके बाद एंड को एंड देन दिस थर्ड और ऑपरेटर। ये आपको लर्न होनी चाहिए, इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले नॉट आता है, देन एंड आफ्टर दैट और। तो प्रेसिडेंस जो होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की वो लो होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर डिवाइड है और हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और हमारे पास एक तो इनको हम सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए इस वाले को जब हम इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और को हमने एज इट इज रख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 प्लस 2 4.0। तो और में हमारे पास जो मैक्सिमम डिजिट है वो आ जाएगी, आंसर इज 5। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करेंगे, आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हियर और इज द लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स अमंग देमसेल्फ। अगर वो अपने आप में ही अमंग देमसेल्फ की बात करें तो सबसे पहले आता है नॉट और फिर एंड और फिर और। एग्जाम्पल ये मैं आप फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको आपको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें नॉट वाले पार्ट को इवेल्युएट करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट एंड वाले पार्ट को करोगे इवेल्युएट और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर आप और के साथ कंबाइन करोगे। ठीक है, ये वाला करोगे फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको नॉट को दोगे, फिर एंड को और फिर और। नेक्स्ट पर स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, मैथ में कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन होता है। देखिए पाइथन प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल मैथ। मैथ के नाम से एक पाइथन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है फॉर इसके लिए मैथ रिलेटेड फंक्शंस। इस मैथ मॉड्यूल में मैथ रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। वी नीड टू फर्स्ट इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल। इसके लिए सबसे पहले आप मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे और उसका कुछ एग्जाम्पल्स ये दिए हुए हैं। देखिए आप मैथ में आपने सीलिंग फंक्शन लगाया तो 1.03 का सीलिंग फंक्शन आपको 2.0 हो जाएगा। ऐसे ही सीलिंग फंक्शन माइनस 1.03 पे लगाओगे तो आप 1.0 आ जाएगा। सीलिंग में अपर वैल्यू आ जाती है तो 1.03 की अपर वैल्यू माइनस 1.0 हो जाएगी। ऐसे ही 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैथ मॉड्यूल है और उसके कुछ फंक्शंस को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।